हाय शालोम, सभी को जय मसीह की। आज के बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जो मेरा आज का वचन है वो है यीशु मसीह के बारे में और हमारे बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए हम अपनी जान दे दी। उसने हमारे लिए सब कुछ खरीद लिया है। लेकिन जो आजकल के मसीही लोग हैं, जो आजकल की कलीसिया के लोग हैं, वो उस ऊंचाइयों को छू क्यों नहीं पाते, वो उस ऊंचाइयों तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ खरीद दिया, सब कुछ उसने हमारे लिए ले लिया, अपना लहू बहा दिया, उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया, तो हम अब ऐसी सिचुएशन में क्यों पड़े हुए, हम अपनी उस ऊंचाइयों तक क्यों नहीं पहुँचे हैं। इसका मैं आपको रीज़न बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मसीही लाइफ है, जो कलीसिया की लाइफ है, दो तरह की लाइफ होती है। एक नेचुरल लाइफ और दूसरी स्पिरिचुअल लाइफ। जो नेचुरल लाइफ है वो किस तरह की होती है, मैं उसके बारे में आपको वर्सेस के द्वारा बताऊंगी। कुछ वर्सेस बाइबल से हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी जो नेचुरल मैन है। जो नेचुरल मैन को हिंदी में क्या कहते हैं? शारीरिक मनुष्य, संसारिकता में रहने वाला मनुष्य। हम सब संसार में रहते हैं, पर उसके अंदर कितनी संसारिकता भरी हुई है ये। और जो स्पिरिचुअल मनुष्य है वो भी संसार में ही रहता है, पर लेकिन उसके अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है, उसके अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी भरी हुई है संसारिक मनुष्य में और आत्मिक मनुष्य में। सबसे पहले आता है आत्मिक मनुष्य, फिर संसारिक मनुष्य। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संसारिक मनुष्य के बारे में, नेचुरल लाइफ के बारे में। हम कुछ वर्सेस रीड करेंगे, मैंने पहले से लिखे हुए हैं, मैं रीड करती जाऊंगी, आप सुनना। गलातियों 4:8 में लिखा है, संसारिक मनुष्य जो होता है उसे वो प्रभु को नहीं जानता। जो संसारिक मनुष्य होता है वो परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानता। उसे पता नहीं है यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया। उसे नहीं पता कि बाइबल ये परमेश्वर के बारे में क्या कहती है। रोमियो 2:24 में लिखा है, संसारिक मनुष्य प्रभु को कभी भी धन्यवाद नहीं करता। वो परमेश्वर को किसी भी चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं करेगा। वो परमेश्वर ने उसकी लाइफ में कुछ अच्छा काम किया, वो कभी भी परमेश्वर की प्रेज़ नहीं करेगा। रोमियो 3:11 में लिखा, परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं रखता। वो परमेश्वर को जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता। उसके अंदर वो फीलिंग नहीं होती, उसके अंदर वो होता ही नहीं है कि मैं परमेश्वर को जानूं। ये संसारिक मनुष्य के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। उसके अंदर बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होता कि मैं परमेश्वर को जानूं, वो कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया, नथिंग। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता। जो संसारिक मनुष्य है वो संसारिकता से ज़्यादा प्यार करता है, संसार के लोगों से वो प्यार करता है, वो अपने आस पड़ोस से प्यार करता है, वो अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से प्यार करता है, पर परमेश्वर से वो बिल्कुल प्यार नहीं करता। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, वो विश्वास नहीं करता। जो संसारिक मनुष्य है वो परमेश्वर पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। रोमियो 3:18 में लिखा है, वो परमेश्वर से डरता नहीं है। उससे ये डर होता है कि मेरी फैमिली को पता लगेगा मैंने ये गलत काम किया, मेरे आस पड़ोस को पता लगेगा, मेरे फ्रेंड्स को पता लगेगा। उसे इस चीज़ का डर होता है, पर उसको परमेश्वर का डर नहीं होता। उसको ये बिल्कुल नहीं होता कि परमेश्वर भी मुझे देख रहा है। वो संसारिकता में क्योंकि जीता है। रोमियो 1:21 में लिखा, परमेश्वर की आराधना नहीं करता। उसका मन आराधना में नहीं लगता, उसका दिल बिल्कुल भी परमेश्वर की आराधना करने में नहीं लगता। वो परमेश्वर की आराधना करने में खुश नहीं रहता। दूसरा तीमुथियुस 3:8 में लिखा, परमेश्वर के सच को इनकार करता है। जब कोई उसे परमेश्वर के सच के बारे में बताए या वो खुद परमेश्वर का सच उसे दिखे, वो हमेशा वो उससे इनकार करता है। वो उससे हमेशा इनकार करेगा कि नहीं ये नहीं है। और पहला कुरिन्थियों 2:14 में लिखा, परमेश्वर की चीज़ों को वो रिसीव नहीं करता। परमेश्वर उसके लाइफ में कुछ अच्छा काम करते हैं, परमेश्वर उसके लाइफ में कुछ अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। वो इंसान जो शारीरिक मनुष्य होता है वो उन सभी चीज़ों को रिसीव नहीं करता, वो परमेश्वर की चीज़ों को रिसीव नहीं करता। उसके अंदर वो इतनी संसारिकता भरी होती है कि वो परमेश्वर की जो चीज़ें है उसे रिसीव ही नहीं करना ना ही वो करना चाहता है, ना ही वो कर पाता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8 में लिखा है, वो वचन को डिसओबे करता है। वो परमेश्वर के वचन को डिसओबे करना मतलब वो
परमेश्वर के वचन को मानता नहीं है, वो उसको एक तरह से ऐसे करता है कि नहीं, ही इज़ लाइक डिसओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड, वो वचन को डिसओबे करता है। रोमियो 5:10 में लिखा है, वो परमेश्वर का दुश्मन है। जो शारीरिक मनुष्य है, जो नेचुरल लाइफ जीता है, वो परमेश्वर का दुश्मन है। रोमियो 5:10 में लिखा है। और इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सब जो मैंने आपको लिस्ट बताई है वर्सेस की, और भी बहुत हैं वर्सेस, बट मैंने आपको थोड़ी कम बताई है जितना मैं बता सकती थी इस वीडियो में। तो जो स्पिरिचुअल इंसान है, जो स्पिरिचुअल मनुष्य है, वो यही सब चीज़ें उसकी अपोजिट होती है। वो परमेश्वर को प्यार करता है, उसका आराधना करने का दिल करता है, उसे परमेश्वर का डर होता है, वह परमेश्वर पे विश्वास करता है, वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वह संसार से नहीं परमेश्वर से प्यार करता है। वो परमेश्वर को अपना सेंटर ऑफ हिज लाइफ, वो परमेश्वर को अपनी लाइफ का सेंटर बना देता है, जो स्पिरिचुअल मैन होता है। जब स्पिरिचुअल मैन का कोई कैसे बनता है, जब होली स्पिरिट आपको भरता है, जब होली स्पिरिट आपके अंदर होता है, तब आपकी जो लाइफ है अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाती है। जब आप अपने आप को संपूर्ण रीति से अपने आप को आप दे देते हैं परमेश्वर के हाथों में कि प्रभु, मैं अब अपने आप को, अपनी लाइफ आज के बाद मैं आपके लिए जीऊँगा, दिन रात आप अपनी लाइफ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए अगर आप जीना शुरू करते हैं तो होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आके काम करता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाते हो। आप धीरे धीरे ऊंचाइयों में पहुँचते हो। फिर आपको उस ऊंचाइयों से कोई नीचे नहीं लेकर आ सकता। पर जो शारीरिक मनुष्य होता है, जो नेचुरल लाइफ जीने वाला मनुष्य होता है, वो उसे कार्नल क्रिश्चियन कहते हैं। कार्नल क्रिश्चियन मतलब जो अप एंड डाउन करता है, प्रभु में बढ़ता है फिर नीचे आता है, फिर बढ़ता है फिर नीचे आता है, उसे कार्नल क्रिश्चियन कहते हैं। परमेश्वर के नज़रों में वो इंसान मरा हुआ जो नेचुरल लाइफ जीता है, वो कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। आपको परमेश्वर को अपनी लाइफ का सेंटर बनाना है अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ जीनी। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ जीना शुरू करोगे, आप अप एंड डाउन नहीं करोगे, ना ही आप यहाँ पे रहोगे, आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो स्पिरिचुअल जो मैन होता है, जो स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला इंसान होता है, वो परमेश्वर के लिए जीवित इंसान होता है। और जो शारीरिक काम करने वाला इंसान है, वो परमेश्वर के लिए मरा हुआ इंसान है। तो इसका मैं आपको सल्यूशन भी बताऊँगी कि अगर आप नेचुरल लाइफ जीते हो तो आपको पता नहीं है कि अब आप स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे जीना शुरू करो। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने पापों की क्षमा मांगो, सब कुछ जो मैंने आपको बताई इस सभी का अपोजिट करना शुरू कर दो। पर आप संसारिकता को छोड़ना शुरू कर दो, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। और परमेश्वर को आपको अपने दिल में फर्स्ट स्थान देना, अपने हार्ट में परमेश्वर को आपको पहला स्थान देना है। ये नहीं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में है, हाँ हम मानते हैं यीशु मसीह को, हम सारी प्रभु की आज्ञाओं को भी मानते हैं, वो हमारे दिल में नहीं है, मानना नहीं है, उसे पहला स्थान देना। हर एक चीज़ में, अपनी कमाई में, अपने फाइनेंसेस में, अपने हार्ट में, अपने दिल में, अपने घर में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने सुबह उठते हुए उससे अपना पहला स्थान देना। हर एक चीज़ में उसे पहला स्थान देना, उसको फर्स्ट बनाना है। उसको ऐसे नहीं हाँ है दिल में है, ये नहीं करना, फर्स्ट प्लेस उसे देनी है, क्योंकि तभी आप एक स्पिरिचुअल इंसान बन पाओगे। और तभी आप परमेश्वर को प्यार करोगे, उसका धन्यवाद करेगा, आपका मन करेगा उसकी बाइबल पढ़ने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, जब आप स्पिरिचुअल बन जाओगे। सो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती थी कि आप अपनी लाइफ किस तरह जी रहे हो। आप इस वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको बताया उससे आप जज कर सकते हो खुद को कि मैं किस तरह की लाइफ जी रहा हूँ। तो अगर आप नेचुरल लाइफ जी रहे हो तो स्पिरिचुअल लाइफ जीना शुरू करो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसने हमारे लिए सब कुछ खरीद लिया है। ऐसा कुछ नहीं है जो हम अपनी लाइफ में नहीं पा सकते। हमें उसने यहाँ पर रहने के लिए उसने हमारे लिए खून बहाया है, ना कि यहाँ तक। हम अगर यहाँ पर हैं इस टाइम तो वो हम अपनी खुद की वजह से है, हम अपनी खुद की संसारिकता की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। अगर आपको यहाँ पहुँचना है उसके लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी आपका इंतज़ाम परमेश्वर ने पहले से कर चुके हैं। उसने आपकी स्टोरी पहले से लिखी हुई है, तो आपको बस अपने आप को उस लेवल तक पहुँचाना है। इसी रीति से मैं
इसी रीति से मैं आपका धन्यवाद करूँगी आज की वीडियो देखने के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें मौका दिया इस वीडियो के राही इंटरैक्ट करने के लिए, और इसी रीति से आप सभी को आशीष मिले। बहुत बहुत परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। शालोम। गॉड ब्लेस यू।